जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 11 गंगा महात्म्य वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले ये कहाँ स्थित हुई? स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए और वहां का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान से भी प्रकट हुई है, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से उसे निकाला नहीं और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रियादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल को तीनों लोकों में स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमलों से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उनके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव के साथ योग होने से द्विज अर्थात पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभध्वज अर्थात शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप में जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वर्धनी, स्वरगंगा और स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अवतीर्ण किया। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने के पश्चात गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी को भगीरथी कहा जाता है। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान किया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरसा जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोगों की रक्षा करती है। इसीलिए जगत में गंगा जी का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी को अन्य कई नामों से जाना जाता है। कमुंडल समुद्रभूता, विष्णुपाद समुद्रवा, गंगा, हर जटोद्भूता, स्वर्धनी, त्रिश्रोता, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्यवासिनी। माँ गंगा इन सब नामों से पूरे संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भगीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा का महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छरों के समान अधिक संख्या में मुंह हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन 11वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।